भैया तुम घर जाके कहाँ पाएगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर उनके, एक शेर मेहदी नज़मी साहब का और एक जमील मज़हरी का इस वक्त याद आ रहा है। मेहदी नज़मी साहब कहते हैं नासिर भाई कि ये शरीयत का तकाज़ा है, मुनासिब है जिहाद, ऐसे हंगाम में औरत पे भी वाजिब है जिहाद। जिन हालात में जनाब ज़ैनब उठी हैं और उन्होंने 1400 साल पहले हमें पैगाम दिया है, आज भी वो ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। जमील मज़हरी साहब, नासिर भाई उसी बिहार से ताल्लुक़, एक दो मिसरे उनके भी याद आ गए कि ज़ैनब के दिल की था इमाम ज़मान अली, जिस वक्त ये तकरीर फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन का सर था तश्त पे और उस पर नज़र पड़ी है, ज़ैनब के दिल की था इमाम ज़मान न ले, मैं आपकी बहन हूँ मेरा इम्तहान न ले। क्या ज़ैनब की ज़ात है। बहरहाल बेहतरीन तकरीर। इसके बाद हमारी फहरिस्त में जनाब श्रीकांत नामदेव साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हिंदुस्तान हमेशा इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम करता है। हमारे हिंदू भाई जिस तरह से अक़ीदत रखते हैं हम उन्हें भी सलाम करते हैं। और श्रीकांत साहब ये नामदेव जी ऐसे हुसैन के चाहने वाले हैं कि 40 के मौके पर 40 वाक़ में भी शरीक हुए और हम वहाँ तक तशरीफ़ ले गए। इन्होंने पैदल सफ़र किया। मैं जो इन्होंने महसूस किया है मैं उनके महसूसात को सुनने के लिए गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ज़ैनब में, इस पयाम ज़ैनब में, इस शाम गिरिया में शामिल हों। जनाब नामदेव साहब, श्रीकांत नामदेव जी। मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वाले, और ये डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, बैंकिंग डिवीज़न को देखते हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। डायस में बैठे हुए मेरे सभी सीनियर्स, इस सभागार में बैठे हुए सभी भाई बहन, आज की इस शोक सभा में मैं भी शिरकत कर रहा हूँ। मौला अली मेरे दुआओं को भी कबूल करें और सबके गमों को दूर करें, यही मेरी प्रार्थना है। नासिर अली सर से मेरा परिचय और संपर्क जबलपुर में हुआ, जहाँ पर वो मेरे अधिकारी के रूप में आए। उस दौरान कोरोना की महामारी फैली हुई थी और हर तरफ जो है डर और उसका माहौल बना हुआ था। ऐसे समय में सब लोग जंग लड़ रहे थे कोरोना के ख़िलाफ़। सर भी वहाँ पर थे और मैं था, तो उस दौरान सर से चूँकि ऑफिशियल कामकाज सब बंद था तो सर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला और सर के साथ बातचीत करने के दौरान करबला के अनेकों किस्से सर के मुँह से बार बार सुनने को मिलते रहे, जिससे मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई और सर को मैंने कहा कि एक बार उस जगह पर मैं भी जाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये बात कई बार होती रही और टलती रही और अचानक एक दिन दिल्ली में, इसके बाद मैं दिल्ली चला आया, सर जबलपुर ही रह गए। ऐसा वाक़या हुआ कि फिर सर का भी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमारा जो संपर्क बना हुआ था तो हम दोनों दिल्ली में भी कहीं से लौट रहे थे,
तो अचानक से मैंने सर से फिर गुजारिश की कि सर आपने कहा था कि मुझे करबला लेकर के चलोगे, क्या हुआ उसका? तो उस दिन मौके की बात थी कि सर अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने के लिए जा ही रहे थे, तो बोले तुम अपना वीज़े के डॉक्यूमेंट दो और इस बार हम तुमको ज़रूर ले चलेंगे। और इस तरह से मेरा भी करबला का सफ़र तय हो गया। लास्ट मोमेंट में मेरा वीज़ा भी जो है मौला अली की दुआ से बिना किसी झंझट के आ गया। जब चलने की तैयारी हुई तो इस पे भी जो है बहुत से लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाना भी है तुमने, विदेश घूमना है, क्या करने जा रहे हो, और भी बहुत सी घूमने की जगह वहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। लेकिन पता नहीं हुसैन मुझे किस तरह से अपनी ओर खींच रहे थे कि मेरा मन जो है पूरी तरह से बना हुआ था। कुछ लोगों ने तो डराया भी कि सरकारी नौकरी में हो और जहाँ जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे किसी प्रमोशन में, पोस्टिंग में कोई बाधा आ जाए, तुम्हें लोग शक की निगाह से देखने लगें। मैंने कहा नहीं, मैं तो हुसैनियत और इंसानियत के लिए जा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ और उस चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ कि कैसे जो है आतंक और मजलूमियत के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, कैसे संघर्ष होता है, और उस चीज़ को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। और मेरी जो श्रद्धा थी उसके हिसाब से मैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। मेरा पूरा सफ़र जो है कहीं पर भी मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। और जब वहाँ पहुँचा तो इतनी अथाह भीड़ थी और उसमें भी मैं अंदर तक गया, और जब अंदर गया तो जन सैलाब ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी कल्पना इस तरह से कर पा रहा हूँ कि जैसे समुंदर में नाव थपेड़े खाती है, उस तरह से जो है उस भीड़ में हम लोग गए। लेकिन जैसे भीड़ में एक तरफ से लहर घुसी और दूसरी लहर ने हमको जो है वहाँ तक पहुँचाया और हम उनको स्पर्श करके और फिर दूसरी लहर के साथ वापस बाहर आ गए। और जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँचा तो हम लोग एक दूसरे का भीड़ में बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक हाथ कंधे पर दूसरे के, इस तरह से लाइन बना करके चल रहे थे। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो पूछते हैं आप हिंदुस्तानी? मैंने कहा जी। फिर मैंने पूछा आप कौन? तो बोले मैं ईरानी और आपका यहाँ पर स्वागत है। इतना कह के वो शख्सियत चली गई और मैं भीड़ के जब बाहर आया तो ये वाक़या मैंने सर लोगों को बताया इस तरह से। और फिर हम लोग जो है वहाँ पर जितने भी स्थान थे, नासिर सर ने मुझे जगह जगह लेकर के गए। अली असगर के झूले को भी देखा मैंने, और जो परिवार के लोग थे और उन परिवार के जो सेवक लोग थे उनकी भी कब्रगाह पर मैं गया और वहाँ पर हमने सबके लिए दुआ पढ़ी और इसके बाद फिर हम वापस चले आए। और इस तरह से मेरा ये पूरा सफ़र जो है हुसैन की कृपा से बढ़िया से पूरा हुआ। और जो है न तो हुसैन, कृष्ण सब एक जैसे मालूम पड़ते हैं, और ये बात वहाँ भी कही गई है। और सर ने ऐसे बहुत सारे आख्यान मुझे बताए कि पूरी दुनिया के मालिक जो हैं एक ही हैं और उसको अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यह है अक़ीदत, मोहब्बत, रिश्ता, दिल से दिल का रिश्ता होता है। श्रीकांत नामदेव जी खुश नसीब हैं आप कि जो क़याम ज़ैनब में शामिल हैं और हुसैन की बारगाह तक पहुँचे।